आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नाटक के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक प्रश्न से आपको दो दो तीन तीन प्रश्न मिलेंगे। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र भारत मुनि की, भामा की, आनंदवर्धन की या विश्वनाथ की? तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना है। और नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। नोट कर लीजिएगा कि पंचम वेद भरत मुनि ने किसे कहा है? तो नाट्य शास्त्र को। फिर नाटक में गान किससे लिया गया है? नाटक में गान तो ऋग्वेद से क्या लिया गया? पाठ लिया गया। यजुर्वेद से अभिनय और सामवेद से गान लिया गया, जबकि आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है। 10 रूपक के कितने भाग हैं? तो 10 रूपक के 10 भाग हैं और उपरूपक के 18 भाग हैं। तो 10 रूपक के 18 भाग हैं। 10 रूपक किसने लिखा? धनंजय ने। सम ओकार दिम किसके प्रकार हैं? नाटक के, प्रहसन के, एकांकी के, इनमें से कोई नहीं। तो सम ओकार जो होता है वो नाटक का प्रकार होता है और प्रहसन भी नाटक का प्रकार होता है। एकांकी में एक अंक होता है। पर्दे के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि पर्दे के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? नेपथ्य या चूलिका। अगर ऑप्शन में नेपथ्य नहीं है, चूलिका है, तो हम चूलिका पे क्लिक करेंगे। देव प्रपंच माया किसकी रचना है? देव की, कविनिवाज की, प्राणचंद की या जसवंत सिंह की? तो देव प्रपंच माया जो है वो देव की ही रचना है और यह प्रबोध चंद्रोदय पर लिखा गया है। प्रबोध चंद्रोदय पर। भारत दुर्दशा नाटक किस प्रकार का है? राजनीतिक है, प्रेम प्रसंग है, विधवा विवाह है या भ्रूण हत्या है? तो यह एक राजनीतिक नाटक है और हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक ये माना जाता है। हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक माना जाता है। अगर प्रश्न आता है हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक कौन है, तो भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी किसका नाटक है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या जगमोहन सिंह? तो अंधेर नगरी जो है वो भारतेंदु की रचना है। इसके अतिरिक्त इनका प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना आदि नाटक है। जैसा काम वैसा परिणाम वेणु संहार किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या राधा कृष्ण दास? तो हम जानते हैं जैसा काम वैसा परिणाम और वेणु संहार ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। वेणु संहार इनका अनूदित नाटक है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु ने, राधा कृष्ण दास ने, लाला श्रीनिवास दास ने या प्रताप नारायण मिश्र ने? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। कौन सा नाटक था? रणधीर, प्रेम मोहिनी। और भारतेंदु का हम जान ही रहे हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर आदि ये नाटक जो है भारतेंदु के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक वृत्ति नहीं है? भारती, आर्यावती, आर्यभटी, सातवती? तो भारती भी नाटक की वृत्तियाँ कितनी हैं? 4 हैं। तो भारती,
आर्यभट्टी, सातवती ये नाटक की वृत्तियाँ, जबकि आर्यावती ये नहीं है, आर्यभट्टी है। और इसके अतिरिक्त कैशिकी, एक वृत्ति क्या है, कैशिकी। प्रश्न आता है कि नाट्य वृत्तियों में क्या नहीं है, तो याद करेंगे हम कि भारती, आर्यभट्टी, सातवती और कैशिकी ये नाटकों की चारों वृत्तियाँ हैं। विश्वनाथ सिंह का लिखा गया नाटक आनंद रघुनंदन किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में, ब्रज में, अवधी में या संस्कृत में? यह ब्रज में लिखा गया है, इसकी भाषा ब्रज है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक यह माना गया, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। गो संकट भारत सौभाग्य नाटक किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, राधा चरण गोस्वामी का है या प्रेम घन का है? तो ये अंबिका दत्त व्यास का है। मयंक मंजरी नाटक किसका है? मयंक मंजरी नाटक किसका है? लाला श्रीनिवास दास, जीपी श्रीवास्तव, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी? तो ये मयंक मंजरी जो है किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक और कितने दृश्य हैं? प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1931। 1928। चंद्रगुप्त 1931। ये स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928। इसमें पूछ रहा है कि कितने अंक और कितने दृश्य हैं। 4 अंक 24 दृश्य, 5 अंक 33 दृश्य, 6 अंक 35 दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो स्कंदगुप्त में कुल 5 अंक और 33 दृश्य हैं। ये याद करेंगे हम कि 5 अंक और 33 दृश्य। प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, एक घूंट या चंद्रगुप्त? तो प्रसाद का नाटक ध्रुवसामनी जो है वो देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। इसका विषय क्या है? नारी सम्मान, पुनर्विवाह आदि। सन्यासी मुक्ति का रहस्य वत्सराज किसके नाटक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, बद्रीनाथ भट्ट? तो ये सन्यासी मुक्ति का रहस्य और वत्सराज, वितत्सा की लहरें, ये भी जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। और इसके अतिरिक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक मादा कैक्टस किस श्रेणी में आता है? अब प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछता है, सीधे सीधे ये नहीं पूछेगा कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक मादा कैक्टस है। अब प्रश्न जो है थोड़ा अंदर से पूछते हैं तो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार का नाटक है। ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, प्रतीकात्मक है या धार्मिक है? तो यह एक प्रतीकात्मक नाटक है, प्रतीकात्मक। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब्दुल्ला दीवाना, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र किसके नाटक हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के, लक्ष्मीकांत वर्मा के, लक्ष्मी नारायण लाल के या मोहन राकेश के? तो इनके ये चारों नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब्दुल्ला दीवाना, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र और मादा कैक्टस।
मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का पात्र कौन है? कालिदास, विलोम, मल्लिका, सुंदरी। कौन है नहीं, कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो कालिदास, विलोम, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, ये कालिदास नाटक के पात्र हैं। इसके और सुंदरी जो है वो लहरों के हंसराज की नायिका है। मुहावरे और माधवी, मुहावरे नहीं, मुआवजे, मुआवजे और माधवी नाटक किसका है? कमलेश्वर का है, भीष्म साहनी का है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, सेठ गोविंदास का है। तो ये भीष्म साहनी की रचना है, मुआवजे और माधवी। नेफा की एक शाम, वतन की आबरू किसके नाटक हैं? रेवती शरण शर्मा के हैं, गोविंद वल्लभ पंत, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। नेफा की एक शाम, वतन की आबरू, मिट्टी की जागीर, अंगूर की बेटी और अंतापुर का छिद्र, चित्र नहीं छिद्र, अंतपुर का छिद्र किसके नाटक हैं? गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अष्ट। तो ये नाटक जो है वो गोविंद वल्लभ पंत के हैं। अंजू दीदी, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक किसके नाटक हैं? सुदर्शन के, उदय शंकर भट्ट के, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के, उपेंद्र नाथ अश्क के। अश्क मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये ऐसे होगा अश्क। तो ये उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं। इनका अंजू दीदी नाटक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष 1954 है और उसमें एक अनुशासित लड़की की कहानी है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक के लेखक कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी हैं, सुदर्शन हैं, प्रेमचंद्र हैं या उदय शंकर भट्ट हैं। मेरे ऑप्शन बताने के पहले यदि आपको ऑप्शन आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक के लेखक कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, प्रेमचंद्र या उदय शंकर भट्ट। तो सुदर्शन जो है ये इसके लेखक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इनकी इनकी कहानी हार की जीत बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उत्सर्ग और अमर राठौर किसके नाटक हैं? चतुरसेन शास्त्री के हैं, प्रेमचंद्र के हैं, अम्बापाली इसमें नहीं, ये नाम गलत हो गया है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हैं। तो उत्सर्ग और अमर राठौर ये दोनों नाटक चतुरसेन शास्त्री के हैं। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अम्बापाली नाटक पूछ रहा है किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी या चतुरसेन शास्त्री। तो अम्बापाली नाटक जो है किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। जय वर्धमान पृथ्वी का स्वर्ग किसका नाटक है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, उपेंद्र नाथ अश्क का है, प्रेमचंद्र का है या विनोद रस्तोगी का है। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। अपाहिज नाटक किसका है? गोविंद मिश्र का है, शंभुनाथ सिंह का है या वृंदालाल वर्मा का है या लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो ये गोविंद मिश्र का नाटक है। इसके अतिरिक्त इनका एक और है रचना, 5 आंगनों वाला घर, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है 5 आंगनों वाला घर।
सेनापति ऊदल, बांस की फांस, बांस की फांस, यहाँ बस का पास हो गया, ये नहीं। बांस की फांस किसके नाटक हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा की हैं, दीनदयाल वर्मा या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या गोविंद मिश्र? तो सेनापति ऊदल, बांस की फांस, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब नाटक जो हैं वो दीनदयाल वर्मा के हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। युगे युगे क्रांति डॉक्टर किसके नाटक हैं? तो ये जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, उदय शंकर भट्ट। तो ये दोनों ही नाटक इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। दशरथ नंदन पहला राजा किसके नाटक हैं? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो ये दशरथ नंदन और पहला राजा, कोणार्क, शारदिया, ये नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर के हैं। और पहला राजा इनका नाटक जो है वो किस पे लिखा गया है? पंडित नेहरू पर। इनका नाटक पहला राजा जो है वो नेहरू पर लिखा गया है। एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस प्रकार से अब अगले अभ्यास प्रश्न में हम तिथियों के बारे में और पात्रों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।